हाय विकास, कैसे हो? क्या कर रहे हो आज? सर अपने जयपुर में प्रोटो मीडिया सॉल्यूशन कंपनी में जॉब कर रहे हैं सर, वेब डेवलपमेंट। आपका इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा आने के बाद? कैसा क्या रहा? सर यहाँ का एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और टीचर भी एकदम फ्रेंडली तरीके से डील करते हैं स्टूडेंट के साथ। ऐसा मतलब बढ़िया माहौल है कि हाँ। तो इसमें ऐसा कुछ रहता है कि लाइक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई गैप है? आप चाहो वैसे बात कर सकते हो, आंसर पर पूछ सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। अरे सर स्टार्टिंग में आए थे तो लगा था कि ये भी और कोचिंग की तरह हो गया, बट वो सीन नहीं मिला सर यहाँ देखने को। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेंड अपने एक बड़े भाई से बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ जब आप आए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक एडमिशन से लेके वो ऐसा कि कैसे क्या बातें रही हैं उस? सर मेरे को देखो, फर्स्टली तो मेरे को ये नॉलेज नहीं था कि वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मतलब मेरे को फर्स्टली ये नॉलेज नहीं था कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। मतलब ये सुना था कि डेवलपमेंट होता है, फिर इसमें वेबसाइट बनती है, सॉफ्टवेयर बनता है, ऐसा सीन होता है, बट उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला कि मेरे को एडमिशन चाहिए सर, यहाँ वेब डेवलपमेंट करना है। तो सर ने मेरे को समझाया कि इसमें क्या फ्यूचर है, कि कैसे कैसे लैंग्वेजेस चलेगी अपनी आगे और कैसे अपन जॉब लग सकते हैं अच्छी। मतलब आपको बेसिकली करियर गाइडेंस पूरी एडमिशन से पहले आपको बताया गया। ऐसा कुछ रहा कि लाइक कोई ऐसी बातें हो जो आपको बाद में पता चली हो, पहले ना बताई गई हो इंस्टीट्यूट की तरफ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मेरे को यहाँ पूरा प्रॉपर गाइड किया गया था कि अपना फ्यूचर में अपन क्या क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर और कैसे स्टेप बाय स्टेप कोर्स करेंगे, फिर जॉब कैसे लगेगी, पूरा सीन समझाया गया था सर यहाँ। बेसिकली जैसा बताया गया वैसा आपको यहाँ मिला? मतलब कितना प्रैक्टिकल नॉलेज रहता था और कितना थ्योरेटिकल रहता था? सर बेसिक तो थ्योरेटिकल रहता था और ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट पर काम चलता था। सर ने जैसे थोड़ा बहुत पढ़ाया थ्योरेटिकल, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेन करते थे उस चीज़ को। तब प्रैक्टिकल नहीं रहता? प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता था। लैब अपनी लैब ऊपर, मतलब कोचिंग के अंदर जैसे नीचे क्लासेस हो जाती थी, फिर ऊपर जाके अपन लोग लैब में जाते थे। सर एलईडी है, एलईडी के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करते पूरे जो पढ़ा है अभी तक, फिर हमें जो प्रॉब्लम आती है उनको भी वही एक्सप्लेन करते सर। ओके। पर्सनल कंप्यूटर की नीड होती है कि नहीं होती इस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए? मतलब अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो क्या वो ये ज्वाइन करे या ना? जैसे सर मैं आया था स्टार्टिंग में यहाँ, तो मेरे पास भी पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि लाने की नीड है, अभी जल्दी लाना पड़ेगा, वरना तो क्या ही कैसे पढ़ूंगा। क्योंकि लैब में ऐसे पहले सुना था कि लैब में यही 1 घंटा मिलता है प्रैक्टिस का। तो वो मैंने ऊपर जाके सर से पूछा, सर मैं कितनी देर तक बैठ सकता हूँ ना? सर ने बोला कि ये कोई वो टाइम लिमिट नहीं है इसकी, आप जितनी देर प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। तो वही है कि आप जितनी मेहनत करोगे यहाँ उतनी देर कर सकते, उसमें कोई नहीं है। और वो सर खुद ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लैब में दो, और वहाँ सर खुद अपने साथ रहते थे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसी टाइम उसको सॉल्व कर दे। सो बेसिकली क्या रहता है कि मतलब टीचर है वो क्लास लेने के बाद चला जाता है, तो जब आप क्लास के बाद घर जाते हो तो वहाँ जो आपको डाउट्स आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करते हो? सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सर ने हमको बोल रखा था कि आप प्रैक्टिस करो है ना, घर जाके भी, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था एक, सर ने बना रखा था डाउट के लिए। तो वहाँ जो भी स्टूडेंट चाहे अपना क्वेश्चन रख सकता है। तो हमने जो भी प्रॉब्लम आती है वो वहाँ रखते हैं, उसी टाइम सर उसका आंसर देते। चाहे हम कभी 1 भी बज जाए, रात को 12 भी बज जाए, हमें क्या है, मतलब हमारा सीन ये था कि रात को 1-2 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे, सभी हमारे बैच वाले। और सर भी अपना उनके प्रोजेक्ट चलते थे तो वो भी लेट नाइट तक वर्क करते थे। हमें मतलब जब भी हम सर को मैसेज करते थे किसी भी टाइम, तो उसी टाइम उसका आंसर आ जाता। अच्छा, तो जैसे प्रोजेक्ट को लेके चले, पोर्टफोलियो को लेके चले, तो ये कि हर बच्चे के मन में सवाल होता है कोचिंग ज्वाइन करते हैं उस टाइम कि हमें प्रोजेक्ट्स करवाएंगे कि नहीं, पोर्टफोलियो करवाएंगे कि नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कंपनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो पोर्टफोलियोज़ की रहती है। तो यहाँ इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस कोचिंग में आपको क्या वो करवाएगा या नहीं? जी सर ने मैं पहले बता दिया था इस चीज़ के बारे में कि आप आगे कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स रखने होंगे वहाँ सामने उनको। आपने जो अपने प्रैक्टिस टाइम में जो प्रोजेक्ट किए वो वहाँ दिखाने होंगे। तो मेरा सीन यही था, मतलब हमारे सारे बच्चों का ये था कि सर ने अपने सबको अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करवा रखे थे, और एक नहीं कई प्रोजेक्ट तैयार करवाए थे कि हाँ कि कंपनी में जाए तो बच्चा अटके नहीं इसलिए। और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लास लगाई थी एक्स्ट्रा हमारी, और इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास लगाई थी
इंटरव्यू में कोई मान लो कोई पूछने नहीं तो उसमें अटके नहीं, इसलिए हमारा पूरा उस इंटरव्यू का पूरी तैयारी करवाई गई थी हमें। पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि आप आगे जाओगे फ्यूचर में तो आपको कंपनीज़ में इंटरव्यू देना है, कहाँ कहाँ मतलब स्कोप है, कौन कौन सी कंपनियों में स्कोप है आपके लिए, कौन सी लोकेशन में आप एक बार जाके सेट हो सकते हो, कंपनी में कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क कर सकते हो। मतलब पूरा सीन सर ने बढ़िया तरीके से हमें एक्सप्लेन किया था यार। ओके, तो मतलब इसका क्या अलग चार्जेस था कुछ कि वो फीस में इंक्लूडेड, मतलब ये उसी में था कि इसका अलग से आपसे चार्ज करा गया कुछ? नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं किया गया था उनसे, हम उस सर ने फ्री किया था हमारे लिए ये चीज़। ओके, मतलब ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था कि ये भी आपको करवाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ओनली पढ़ाई पे फोकस नहीं करा गया, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे फोकस करा गया। आपको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करवाई गई, पोर्टफोलियोज़ तैयार करवाए गए, वहाँ जाके इंटरव्यूज़ कैसे देने वो हर टाइप की आपकी प्रिपरेशन रही। यस सर। इंटरव्यू वगैरह दिए, अभी आप अच्छे से सेटल हैं जयपुर के अंदर। बट अब आपको वहाँ जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक वहाँ जाके आप किसी प्रोजेक्ट में फंस गए, या इन फ्यूचर आपको अगर कभी भी कोई करियर को लेके या किसी प्रोजेक्ट को लेके कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कुछ होता है? जी सर, एक अभी लेटेस्ट में मेरे साथ एक सिस्टम हुआ कि मैं कंपनी में था, प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मेरे को प्रॉब्लम आई। अभी स्टार्टिंग में था तो किसी से पूछ नहीं पाया वहाँ कि फ्रेंडली माहौल नहीं हुआ उनसे, तो इसलिए मैंने सोचा क्या है, प्रोजेक्ट में अटक गए, प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो उसी दिन मैंने सर को मैसेज किया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको मेरे को हेल्प कीजिए। सर ने कोई भी क्वेश्चन न पूछ के मेरे को सीधा उसका आंसर भेजा और बोला कि आगे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बिना जिसके मैसेज कर देना, बिना किसी प्रॉब्लम की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, मतलब कुल मिला के है कि कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी ये नहीं कि टीचर का वो बॉन्ड एक जो ख़त्म हो गया, आपको आफ्टर कोचिंग भी बढ़िया आपको गाइडेंस मिलती रही है और वो सब रहा है। हाँ सर, अभी भी कॉन्टेक्ट में उसी पहले जैसे थे वैसे ही अभी है। आप अगर इस कोचिंग को रेट करना चाहो तो 10 में से आप कितना रेट करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं 10 में 10 दूंगा इसको। है इसका कोई रीज़न? अरे सर, जो हमें इन्वायरमेंट मिला, जो गाइडेंस मिली, वो अदर कोचिंग से कंपैरिजन करूँगा मैं, तो उनके कंपैरिजन में तो काफ़ी हाई लेवल का यहाँ का सिस्टम है। या मतलब बेसिकली अगर हम सीकर की बात करें तो सीकर में आपको इस लेवल का नॉलेज इस प्राइसिंग के अंदर नहीं मिले। जी सर, बिल्कुल। आप लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ऐसे माईसी असले भी आपके हमेशा साथ रहेगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू विकास। थैंक यू। थैंक यू।